Dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. प्यारे बच्चों, this is a free online English coaching class for you. Dear student, first of all, I welcome all the 11th student. Though in the last episode we had seen about Know Thy course book. जिसने अब तक वो एपिसोड नहीं देखा है वो ज़रूर उसको देख ले, बिकॉज दैट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ योर सिलेबस. वो आपके लिए एक प्लानिंग है कि हमको हाउ एंड वाई वी हाउ टू स्टडी द 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. हम 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़े और क्यों हमें ये पढ़ना है, क्या फीचर्स है उसके और क्या खास बात है. सो डियर स्टूडेंट, इन दैट सीरीज आपको ये एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि दिस ईयर ड्यू टू द कोविड-19 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारा 25% सिलेबस अब तक कम किया है. तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है इन प्रोज सेक्शन 1.1 बीइंग नेबरली बाय लुइसा मे अल्कॉट, उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है. तो ये आपको पढ़ना नहीं है इस साल के लिए. एंड देन सो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम चैप्टर 2 1.2 ऑन टू द समिट वी रिच द टॉप. ये हमारे चैप्टर का नाम है. इट वॉज द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ क्लाइंबिंग ऑन द माउंट एवरेस्ट बाय द वर्ल्ड्स फर्स्ट माउंटेनियर हु स्केल्ड डाउन द माउंट एवरेस्ट. ये उस पहले आदमी की कहानी है, तेंजिंग नोरगे जिसका नाम था, जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ा है. सो लेट्स सी. एक्चुअली दिस इज एन आर्काइव्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, मीन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. जो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से ये चैप्टर्स को लिया गया है जो तेंजिंग नोरगे के बारे में है. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी अबाउट शेरपा तेंजिंग नोरगे. ही वॉज नेपाली इंडियन माउंटेनियर्स नोन एज नामग्याल वांगड़ी. उनका नाम नामग्याल वांगड़ी था. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु स्केल्ड डाउन द माउंट एवरेस्ट. आपको पता है माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. नियर अबाउट इट इज अप्रोक्सीमेटली 8,888 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली. तो ये 8,888 मीटर का ऊंचाई का ये पहाड़ है जिसको सर करना बहुत मुश्किल है. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन who scaled the Mount Everest with Sir Edmund Hillary. He was Kiwi from New Zealand and he did the historical events on 29th May 1953. He was honored by various awards, just like he won Tiger Medal in 1938 by Himalayan Club, Star of Nepal in 1953 by King Tribhuvan, and the second highest civilian award of our country, that is Padma Bhushan, in 1959 by the government of India at the hand of the then president and the first president of India, Honorable Dr. Rajendra Prasad. In fact, this is an article published in Times of India in which Tenzing Norgay described how he scaled down the highest peak of the world, Mount Everest, and what kind of problems that he had faced during the expedition. ये पूरा दस्तावेज है कि किस तरह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था और कैसे कैसे प्रॉब्लम का उन्होंने सामना किया, इसकी ये अपनी कहानी है. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी. बट बिफोर दैट आई से टू ऑल माय लविंग student, please subscribe my YouTube channel Brilliant English Academy and like, comment and share with your friends. So now let's go to our voyage. Let's see. When they left the Camp 9 on Friday morning, he had decided to get to the top on this day, thinking that he was to get on the top even if he died. He was not afraid to die that day. ये बहुत ऐतिहासिक दिन है बिकॉज तेंजिंग नोरगे ने कहा था कि करेंगे या मरेंगे,
आज मुझे माउंट एवरेस्ट को सर करना ही है। और ये अब एक्सपीडिशन का लास्ट समिट का लास्ट पड़ाव है, जहाँ पर वो कैंप 9 पर है और उसके ऊपर उनको चढ़ाई चढ़ना था। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी उस वक्त। ही टुक द लीड एंड द हिलरी फॉलोड हिम, ही वॉज द एंकर। जब वो सबसे आगे तो वही चल रहा था, ही वॉज द एंकर एंड ही वॉज फॉलोड बाय द सर एडमंड हिलरी एंड हिज टीम captain was Colonel Hunt. He had given him 3 flags, those of Britain, United Nations and Nepal. He was charged to plant or hoist the flag on the top. उनके जो कर्नल हंट थे, जो टीम लीडर थे एक्चुअल में, उन्होंने उनको 3 फ्लैग दिए थे, यूनाइटेड नेशंस, नेपाल और उनके अपने टीम का। और उनको जिम्मेदारी दी थी कि he was to hoist the flag on the Mount Everest when he reached there. He told to Colonel Hunt that he was carry the Indian flag. He was a proud Indian Sherpa. तो उसने अपने साथ इंडियन फ्लैग भी कैरी किया था। Let's see about the story of Indian flag. Colonel Hunt was very happy that he had brought an Indian flag and took permission to plant on the top. During the last 50 feet from the peak, Hillary and he was going about 20 feet apart together with a rope. The rope tied them together. One could not move, or without the other, they were now 2 individuals, but the team. लेकिन सबसे आखिरी पड़ाव में जब बहुत ही ऊंची चढ़ाई आई और दोनों भी जब चढ़ रहे थे, तो अगर वो इंडिविजुअली अगर चढ़ते स्टेप बाय स्टेप, तो शायद वो गिर जाते, एक्सीडेंट होता और उनका एक्सपीडिशन वहीं पर एंड होता। तो दे हैड एन आइडिया, दे टाइड ईच अदर विद द रोप दैट वाज नियर अबाउट 20 फीट, 20 फीट के दूरी से तक वो लंबी रस्सी से उन्होंने अपने आप को बांध दिया और दोनों भी अलग अलग साइड से चढ़ने लगे, साउथ एंड नॉर्थ इट मीन्स। और यहाँ पर अब वो एक टीम बन गए थे, वो इंडिविजुअल नहीं थे, उनमें कॉम्पिटिशन नहीं था, कौन पहला आएगा या कौन दूसरा आएगा, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं थी उनके लिए। एंड दैट वाज देयर डिसीजन, उन्होंने ये डिसीजन यूनानिमसली लिया था। सो व्हेन दे हैड रीच्ड द माउंट एवरेस्ट एंड दे बोथ हैड द विनर, बट देयर वाज अ वेरी ग्रेट कंट्रोवर्सी कि भाई हम इंडियन बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमारा शेरपा तो पहले चढ़ गया, और शेरपा तेंजिंग ने खुद कहा है कि अबाउट दैट कंट्रोवर्सी। व्हेन दे हैड रीच एट काठमांडू, जब वो समिट के बाद काठमांडू पहुंचे, क्योंकि नेपाल में ये जगह है, नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर, तो नेपाल के प्रधानमंत्री को उन्होंने वो किया था रिपोर्ट। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दे हैड साइन एन एग्रीमेंट, उन्होंने एक एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के ऑफिस में साइन किया था। एंड द डेट वॉज ऑन जून 22, 1950। दे रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, वो दोनों ने मिलकर चढ़ाई को सर किया था। एम्ब्रेस ईच अदर एंड ओवरजॉयड ऑफ देयर सक्सेस। उनके लिए तो कौन पहला और कौन दूसरा ये बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वर्ल्ड का वो पहला कारनामा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बहुत खुश हुए। और जब ये शेरपा ऊपर चढ़ा तो खुद सर एडमंड हिलरी ने उनके फोटोग्राफ को खींचा है, जो हम आपको यहाँ पर वीडियो में आप देख रहे होंगे। देन ही टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग, खुद ने उन्होंने फोटो लिया था। द ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और यूनाइटेड नेशंस और इंडिया, ऐसे उन्होंने 4 फ्लैग्स को वहाँ पे हॉइस्ट किया था। यू कैन लुक हियर इन दैट पिक्चर। तो शेरपा तेंजिंग ने अपने जो आइस एक्स होती है, जो कुराडी होती है, जो एक्सपीडिशन के दौरान उनके पास जो अपरेटस था, उसी में 4 फ्लैग्स को टाइट किया और वहाँ पर उन्होंने हॉइस्ट किया था। भारत का झंडा भी उसमें सबसे ऊपर था। दैट वॉज द प्राउड फीलिंग। अब फर्स्ट थॉट उनके दिल में क्या आया जब उन्होंने चढ़ाई चढ़ ली, जब वो दुनिया के सबसे पहले माउंटेनियर बन गए जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? पहला थॉट क्या था? शेरपा तेंजिंग said his first thought on reaching the top that the sense of gratitude यानी शुक्रगुजार होना, थैंक्स गिविंग, ये उसका मीनिंग है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार थे, थैंक्स गिविंग थे
भगवान का वो उपकार कैसा फेड़े उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो एक श्रेय वो अपने गॉड को, भगवान को देना चाहते थे। तो दे हैड द ग्रेटिट्यूड ऑफ गॉड बिकॉज ही वॉज फेल्ड 6 टाइम। 6 बार उन्होंने कोशिश की थी और 6 बार वो लगातार फेल हो गए थे। बट दिस टाइम ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज एफर्ट ही क्लाइंब और स्केल डाउन द माउंट एवरेस्ट। सो डियर स्टूडेंट, दैट वॉज द स्टोरी ऑफ ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की बात आ गई। He had placed on the summit the offering to the God that he had carried with him as per his religion. उनके धर्म के मुताबिक वो जो ऑफरिंग थे, भगवान को कुछ देना चाहते थे, कुछ समर्पित करना चाहते थे, कुछ डिवोट करना चाहते थे, तो उनके ऑफरिंग में क्या था? तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ही हैड ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर। उन्होंने एक साइलेंट प्रेयर वहाँ पे की बिकॉज उन्होंने बताया कि ही वॉज बुद्धिस्ट, ही हैड अ फेथ इन बुद्धिज्म and his wife also had a faith in Buddhism. So he want to offer, bow down, kneel down, वो झुकना चाहते थे, उस ज़मीन पर अपना माथा टिकाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके इक्विपमेंट बहुत हार्ड थे, बहुत हेवी थे, तो ये काम वो नहीं कर पाए। So he had offered a silent prayer in his heart. Due to his heavy equipment and cloth he carried, he could not kneel down. The offering were biscuits, candy and little blue pencil. When he had left his home, her daughter Nima gave him an ordinary blue pencil. Even the pencil is not too long. आपको बहुत आश्चर्य हो गया होगा कि उनके ऑफरिंग में जो कैंडी थे, बिस्किट्स थे, वो थे, और एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा था, ब्लू पेंसिल थी, जो उनकी बेटी नीमा ने उनको दिया था। दैट वॉज द लॉ ऑफ चाइल्ड एंड दैट वॉज द, उन्होंने कहा कि द फाइनेस्ट ट्रेजर ऑफ माई डॉटर, फाइनेंस पोजीशन ऑफ माई डॉटर। उन्होंने कहा था कि ही थैंक्स टू द गॉड दैट ही हैज नॉट इंजुरी और एक्सीडेंट ड्यूरिंग दैट एक्सपीडिशन। व्हेन दे रीच एट द टॉप एंड द कैंप 9, दे बॉइल्ड स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्राइंग। वहाँ पानी पीना है तो आपको स्नो को ही गर्म करके पीना पड़ेगा, तो उन्होंने लाइम डालकर पानी को पिया। दैट वॉज द एनर्जी ड्रिंक। दे टुक ओनली स्लीपिंग बैग्स। अब वो कैंप 9 के पड़ाव पर वापस आ रहे थे। एंड स्टेड एट नाइट एट कैंप 9। आपको बता दूं कि जितना चढ़ना मुश्किल था उससे भी ज़्यादा उतरना और ज़्यादा मुश्किल है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्केल अप, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्केल डाउन। ये उन्होंने खुद कहा है। दे टुक ओनली स्लीपिंग बैग्स। उनके पास कोई स्लीपिंग बैग थे जिससे वो कैंप 9 पर उन्होंने रात को गुजारा। एंड अनदर 50 फीट डाउन दे मेड नॉइसी। जब वो कैंप 9 से 50 फीट नीचे आए तो उनके दोस्त नॉइसी उनको मिला, हु ब्रॉट द टी बट द टी स्मेल केरोसिन। अब नॉइसी तो बड़ा खुश हो गया था कि उनके टीम के सदस्य माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए हैं, तो उसने खुशी खुशी अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने क्रू मेंबर्स के लिए चाय लेके आया था। वो कई हज़ार फीट के ऊपर था, वो अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट देना चाहता था, तो उसके पास चाय थी। इट मीन्स, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि द टी स्मेल्ड केरोसिन, लेकिन वो टी में केरोसिन का स्मेल आ रहा था। इट मीन्स इट वॉज मेड इन अ हरी। समहाउ केरोसिन गॉट इन टू द वेलकम कप। हो सकता है कि नॉइसी ने गड़बड़ में वो टी में केरोसिन चला गया हो, और जो वेलकम कप थे उसमें आप देख रहे हैं फोटो में दोनों भी चाय पीते बैठे हैं। दैट वॉज द ब्यूटिफुल पिक्चर। बट हाउ कैन वी नो, इफ शेरपा ने अगर हमको नहीं कहा होता तो हमको कैसे पता चलता कि वो जो चाय पी रहे हैं, जो वेलकम ड्रिंक है उनके लिए, उसमें केरोसिन का स्मेल है। दो द जेंटलमैन वॉज टुक मच ट्रबल टू ब्रिंग इट। सो डियर स्टूडेंट, दैट वॉज द एंड ऑफ दैट चैप्टर। होप यू एंजॉयड इट। आपको ये समरी ज़रूर पसंद आया होगा। सो डियर स्टूडेंट, वॉच माई यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट इंग्लिश अकेडमी, like it, subscribe it and comment it. So I am waiting for your comments. Sajjad Ahmed Khan signing off here.